हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, सिस्टम कॉल एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो बेसिकली हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल को पढ़ते हैं। तो बेसिकली सिस्टम कॉल क्या होता है? जब कोई सिस्टम, ठीक है, जैसे कि नाम से लग रहा है, जब कोई सिस्टम कॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है किसी डिवाइस के लिए या फिर कोई काम के लिए, किसी को करता है किसी डिवाइस को। मान के चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिंटर की जरूरत है, तो वो कॉल करता है और कि हमको प्रिंटर चाहिए या फिर कोई आउटपुट डिवाइस चाहिए, कोई इनपुट चाहिए, कोई परमिशन चाहिए। तो उस कॉल को हम लोग अपने लेमैन में बोलते हैं सिस्टम कॉल। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी कॉल करेगा किसी फंक्शन, किसी वर्क को करने के लिए, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल। बेसिकली सिस्टम कॉल को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 6 ग्रुप में कंबाइन किया गया। जैसे यहाँ पे हो गया प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनिपुलेशन, डिवाइस मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 को देखेंगे, 3 को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फाइन। तो ये क्या है? प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल क्या करता है? जैसे कि आपको नाम से लग रहा है प्रोसेस कंट्रोल, मतलब प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला। क्या है प्रोसेस? क्या हो सकता है? प्रोसेस का मतलब होता है कोई प्रोग्राम। ठीक है, जैसे भी हम लोग कोई कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्राम होता है, तो उसको कंट्रोल करने वाला। जैसे कि आप लोग कोई वर्ड फाइल अगर यूज कर रहे हो या फिर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? एक प्रोग्राम हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया, उसको कंट्रोल करने वाला। तो उस पर कैसे कंट्रोल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड क्या होता है? ठीक है, तो ये आता है। हम लोग जो कमांड करते हैं ना, वो कमांड कन्वर्ट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसको अलग अपने तरीका से कमांड देता है। तो वो कमांड कहलाता है क्या? जैसे कि एंड प्रोसेस। अगर हमको किसी प्रोसेस को खत्म करना, हम लोग जो रेड पे जो क्लिक करते हैं ना क्रॉस पे, तो वो उसका मतलब क्या था? एंड प्रोसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या बैकवर्ड में क्या उसको करता है, मतलब उसको क्या समझता है? एंड प्रोसेस। अब हमको एंड प्रोसेस करना है। अब मान के चलिए कोई प्रोसेस रन कर रहा है, फिर उससे आपको जरूरत नहीं है, या फिर किसी कारण आपको बीच में आपको चलिए म्यूजिक सुनना है, ठीक है, गाना। अब वीएलसी मीडिया प्लेयर की या विंडोज को प्लेयर खोले, ठीक है, फिर आपको मन किया गया नहीं, स्विच कर गया मन, भटक गया कि नहीं अब हमको गाना नहीं सुनना, चलो ठीक है। तो क्या बीच में गाना चल रहा था, उसको काटे अबॉर्ट है, तो बीच में प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, आप पेज प्रिंट कर रहे हो, अब बीच में कैंसिल कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं अभी बाद में करेंगे, तो वो क्या होगा? अबॉर्ट, बीच में रोक देने का अबॉर्ट प्रोसेस। क्रिएट प्रोसेस, आपको प्रोसेस को क्रिएट करना है, ठीक है। अगर मान चलो आपको गाना सुनना है, फिर से मन किया गाना सुनना है, तो फिर आप वीएलसी मीडिया प्लेयर पे जो करेंगे ना, डबल क्लिक करेंगे ना, तो वो क्या है? प्रोसेस क्रिएट हो गया, फिर वो प्रोसेस होगा। मैं आपको अगर पूरा इजी लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज समझा बताऊं तो आपको समझ में आएगा। ये आपको हर एक को देखना है, कितने प्रोसेस कंट्रोल के कितने सारे प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से कमांड होते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे पूछता है कि ये सारे मान लो चलिए सिग्नल इवेंट किसके अंतर्गत आता है? प्रोसेस कंट्रोल अंतर्गत आता है, या फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, या डिवाइस मैनेजमेंट? ये एमसीक्यू आएगा, फिर आप पढ़े हुए भी रहोगे लेकिन आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए मैं पहले बता देता हूं कि किस चीज पे आपको फोकस करना है, इससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि हमको यहाँ पे फोकस करना है। फाइन। तो ये क्या होता है? वेट ऑफ कोड टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी। जब मान लो चलिए रैम में वो प्रोसेस हो गया, तो रैम हमारे का मेमोरी में कितना होता है? मैक्स टू मैक्स 32 जीबी, मैक्स टू मैक्स, बहुत सारे। तो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी बहुत कम होता है। अगर मान के चलिए मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, तो चाहते हैं हम लोग सिस्टम फास्ट हो। और सिस्टम फास्ट कब होगा? जब कोई भी काम हुआ और उसको हम प्राइमरी मेमोरी से हटा देंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमको फोटोशॉप पे काम करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, उस काम को हो गया, अब हम क्या कहते हैं? रैम में जो उस टास्क का, फोटोशॉप का मेन मेमोरी में, जो प्राइमरी मेमोरी में रैम में जो रन हो रहा था ना, उसको मान के चलिए क्लोज कर देते, तो 2 जीबी का जो वो प्राइमरी रैम खाली हो गया। तो वो जो सिस्टम और भी जो दूसरा काम होगा, तो उसमें क्या होगा? उसको और प्लेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा, जिससे चीजें काम आसानी से होने लगेगी, सिस्टम लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा, स्मूथली रन करेगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? फ्री मेमोरी कर देते, प्राइमरी मेमोरी को फ्री कर देते हैं। फाइन। एलोकेट मेमोरी का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो क्या करता है? फाइल अपना एलोकेट क्या करता है? प्लेस एलोकेट करता है कि उनको इस जगह पे। आपसे पूछता है, अगर कोई डाउनलोड करते हैं किसी सिस्टम को, आप जब कोई डाउनलोड करते हैं इमेज, वीडियो वगैरह, आपसे पूछता है अपने डिवाइस में किस जगह आप स्टोर करना चाहते हो, गैलरी में स्टोर करना चाहते हो, फॉर मोबाइल ऑल्सो सेम बात है, मोबाइल या फिर पीसी, आप सी ड्राइव में करना चाहते हो, या फिर आप गैलरी में करना चाहते हो, या विंडोज डी में, ड्राइव डी में करना चाहते हो, या फिर आपको अपना न्यू फोल्डर बना के मोबाइल में करना चाहते हो। तो ये क्या होता है? एलोकेट मेमोरी करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब उस जगह पे आपको करना है। फाइल। अब देखेंगे फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट जिसके नाम से लग रहा है, हम लोग फाइल को मैनेजमेंट करते हैं,
ठीक है। फाइल मतलब कोई भी, अगर मान लो चलिए हम वर्ड में काम कर रहे हैं या फिर अगर हम लोग वर्ड में काम कर रहे हैं या फिर हम लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं, जब हम लोग फाइल पे काम करते हैं तो क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है। अब मान के चलो वो फाइल क्रिएट करना है, किसी वर्ड पैड पे हमको फाइल लिखना है, क्रिएट करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो क्या क्रिएट फाइल किया, ठीक है। अब डिलीट फाइल को करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, ओपन फाइल से ओपन फाइल करना है, क्लोज फाइल, ये सब क्या फाइल के अंतर्गत आता है। रीड, राइट, रिपोजिशन, गेट फाइल एट्रीब्यूट्स, सेट फाइल एट्रीब्यूट्स, ये सब फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत है। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, अब डिवाइस मैनेजमेंट में क्या कर सकते, नाम से लगा डिवाइस, कोई डिवाइस का मैनेजमेंट कर रहा था, ठीक है। मान लो चलिए आपको प्रिंटर का करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंटर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ देखो, अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोई पेज को प्रिंट कर रहे हैं तो आप कंट्रोल पी डालो, कमांड डालो, कितना तेज करना, अब दिए इंटर मार दी। तो लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में क्या करता है कि पहले प्रिंटर को चेक कर रहा है, क्या प्रिंटर कोई प्रोसेस कर रहा है, क्या प्रिंटर क्या खाली आइडल बैठा हुआ, क्या प्रिंटर कोई पेज प्रिंट कर रहा है। अगर पेज प्रिंट कर रहा है तो आप जो प्रोग्राम दोगे, आप जो प्रिंट करोगे उसको क्यू में ले लेगा, मतलब लाइन में लगा देगा, जो पहला जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रिंटिंग पेज हो रहा है, उसके बाद आपका होगा। फिर देखा नहीं, आप ही का पहला प्रोग्राम है, आप ही पहले प्रिंट मारे हो और उससे पहले कोई काम नहीं था, तो वो प्रिंट क्या करेगा, तुरंत आपको प्रिंट करके दे देगा। तो वो क्या करता है, चेक करता है डिवाइस, जिस टाइम पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिवाइस अवेलेबल है कि नहीं है, डिवाइस बिजी है, आइडल बैठा हुआ, उस अकॉर्डिंग क्या करता है, डिवाइस को रिक्वेस्ट करता है। अब क्या करें, रिलीज डिवाइस, जैसे मान लो चलिए आप प्रिंट किए, पेज प्रिंट किए, प्रिंटर से पेज प्रिंट हो गया, अब क्या करेगा, वो डिवाइस को तो रिलीज करेगा ना, सो दैट कि अदर पर्सन इस डिवाइस को यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके, फाइन। तो उस मेमोरी से क्या करता है, रिलीज कर देता है, ताकि दूसरा आदमी भी, अदर यूजर भी इस प्रिंटर को यूज कर सके, ठीक है। और यूज ना भी कर सके तो कम से कम मेन मेमोरी में जो कम से कम रैम को फ्री कर सके, फाइन। अब क्या, गेट डिवाइस, डिवाइस अवेलेबल के लिए एट्रीब्यूट, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट, ठीक है, रीड एंड राइट, ये सब क्या होता है, ये सब डिवाइस मैनेजमेंट में होता है। तो हम लोग तीन को अभी हम लोग देखे, तीन में हम लोग किसी को देखे, प्रोसेस कंट्रोल को देखे, फाइल मैनेजमेंट को देखे एंड डिवाइस मैनेजमेंट को देखे। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अदर्स तीन बचे हुए, ठीक है। तो जो बच्चे को अच्छा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है, फाइन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जय हिंद।